सऊदी अरब में उम्रा बस हादसे में बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत ने देश भर में गहरा सदमा पहुंचाया है। इस दर्दनाक घटना में लगभग 40 भारतीयों की जान चली गई और कई परिवार उजड़ गए। इस घटना के बाद सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने विदेशी उम्रा यात्रियों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस की नई नीति लागू की है। मंत्रालय के अनुसार यह नियम सिर्फ उन यात्रियों पर लागू होगा जो भारत सहित दुनिया के अन्य देशों से सऊदी अरब उम्रा करने जाते हैं। यह फैसला ऐसे यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति में उनके परिवारों के आर्थिक सहारे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मक्का की यात्रा में उम्रा और हज दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। हज इस्लाम का अनिवार्य स्तंभ माना जाता है और इसे मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार करना फर्ज माना गया है, जबकि उम्रा स्वैच्छिक है और साल के किसी भी समय किया जा सकता है। उम्रा अपेक्षाकृत छोटी अवधि की यात्रा होती है और इसे लाखों श्रद्धालु हर साल मक्का जाकर पूरा करते हैं। इसी कारण सरकारों के सामने इन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। नई नीति के तहत सऊदी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि उम्रा वीजा जारी करते समय यात्रियों को एक अनिवार्य इंश्योरेंस कवरेज भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी राशि यात्री के वीजा शुल्क में ही शामिल होगी। इस इंश्योरेंस के अंतर्गत स्वास्थ्य आपात स्थिति, सामान्य दुर्घटनाएं, मृत्यु, उड़ानों में देरी या रद्द होना, सामान खो जाना और आपातकालीन निकासी जैसी सभी स्थितियां कवर होंगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या मौत की स्थिति में यात्रियों के परिजनों को 1 लाख सऊदी रियाल यानी लगभग 23,63,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। यह व्यवस्था ऐसे समय में लागू की गई है जब सऊदी अरब में उम्रा यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब में सामने आए इस हादसे ने वहां की यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिसके तुरंत बाद यह निर्णय लागू किया गया है। हादसे में मारे गए भारतीयों के परिजनों के लिए यह घटना बेहद दुखद और दिल दहलाने वाली साबित हुई। कई परिवारों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि मृतकों के शव को जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जाए, हालांकि ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है। इससे पहले हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद तहसीन ने बताया था कि उनके परिवार के 7 सदस्य पिछले हफ्ते ही उम्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। वे मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे जब उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। तहसीन ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि मृतकों के शव भारत भेजने में मदद की जाए, क्योंकि परिवार इस त्रासदी के बाद बेहद कठिन मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद और आसपास के इलाकों से गए कुल 35 भारतीय उम्रा यात्रियों की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक यात्री ही किसी तरह अपनी जान बचा पाया। उन्होंने बताया कि हादसा तब हुआ जब उम्रा यात्रियों की बस एक ऑयल टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में भीषण विस्फोट हो गया और आग कुछ ही मिनटों में पूरे वाहन में फैल गई। यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका और वे भीतर ही फंस गए। यह हालिया वर्षों में तेलंगाना के तीर्थयात्रियों से जुड़ा विदेश में सबसे बड़ा और दुखद हादसा माना जा रहा है, जिसने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को शोक में डाल दिया है। सऊदी अरब जैसे देशों में उम्रा यात्रा अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण बड़ी संख्या में विदेशी यात्री हर साल जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि सऊदी सरकार हर साल हज और उम्रा के दौरान बड़े पैमाने पर विशेष सुरक्षा इंतजाम करती है, लेकिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कड़े नियम और इंश्योरेंस कवरेज की आवश्यकता है। नया नियम इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इन यात्राओं में बड़ी संख्या में बुजुर्ग और पहली बार बाहर जाने वाले यात्री भी शामिल होते हैं, जिन्हें आपात स्थिति में तुरंत मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनिवार्य इंश्योरेंस भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की स्थिति में परिजनों को आर्थिक रूप से काफ़ी राहत देगा और यात्रियों की सुरक्षा योजनाओं को और मजबूती प्रदान करेगा।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर दुनिया भर में धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा पर व्यापक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। यह हादसा उन परिवारों के लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं है जिन्होंने अपने प्रियजनों को अचानक और दर्दनाक तरीके से खो दिया। हालांकि मुआवजा और सरकार की ओर से मिली सहायता इस पीड़ा को कम नहीं कर सकती, लेकिन नई इंश्योरेंस पॉलिसी भविष्य में दूसरे यात्रियों के परिवारों को कठिन परिस्थितियों में कुछ राहत अवश्य दे सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह कदम विदेशी उम्रा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ऐसे हादसों में पीड़ित परिवारों की मदद को और व्यवस्थित बनाएगा। सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।